नमस्कार, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आज कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे जिसे लोग अक्सर मैच कर देते हैं, मिस मैच कहते हैं इसे, है ना। जैसे कि मुनि कौन है, ऋषि कौन है, साधु कौन है, संत कौन है, योगी कौन है, सन्यासी कौन है। ऐसी चीजों पे लोग अक्सर, बहुत समय देखा गया है, ऐसी चीजों पे लोग मिस कर देते हैं सारी चीजें और मिक्स करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुनि, अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो मैं दो टुकड़े में करूंगा, नहीं तो मैं एक में कर दूंगा। मुनि वे है जो, देखिए इसके पहले मैं थोड़ा कहानी सुना दूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। पहले के दिन में क्या होता था कि गुरुकुल होते थे और वहां पे व्यक्ति जाते थे गुरुकुल में शिक्षा अर्जन करने के लिए, यानी कि शिक्षित होने के लिए। वहां पे हर तरीके की शिक्षा होती थी, है ना। जैसे अभी होती है गणित होती है, इतिहास होती है, भूगोल होती है, वहां पर भी ऐसी चीजें होती थी, गुरुकुल में भी होती थी। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को यहां पर, जैसे इन जनरल अभी होती है, कुछ लोगों को मतलब जो पढ़ा वो इनफ है, भाई हमारा काम चल जाएगा, हमें नौकरी वगैरह मिल गया, काफी है। वहां पर भी ऐसे ही होता था कि कुछ लोग पढ़ लिख लिए, उनको लगा भाई मैं संभाल सकता हूं सारी चीजें, तो पढ़ना छोड़ देते थे। लेकिन कुछ व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई का क्रेव इतना होता था, भूख इतना होती थी कि उनका मन में संतुष्टि नहीं होता था। वो सोचते थे थोड़ा और पढ़ लूं, थोड़ा और पढ़ लूं, है ना। तो वे फिर से जाते थे और पढ़ाई करने लगते थे। ठीक है, इस पढ़ाई में रिसर्च चलती है, रिसर्च चलती थी। ठीक है, तो इस पढ़ाई में भी उनको मनोसंयोग कहा जाता था। इस मनोसंयोग से आया मुनि, है ना। इस मनोसंयोग से आया मुनि। तो ये मुनि हो गए जो रिसर्च करते थे, जो रिसर्च वगैरह करते थे, वो मुनि हो गए। अब आते हैं ऋषि, जिसे आप आज के दिन में पीएचडी होल्डर कह सकते हैं या फिर डॉक्टरेट, है ना। वे क्या करते थे, वे अपने थीसिस जमा देते थे। अभी पीएचडी का डिग्री वगैरह उनको मिल गया तो पीएचडी होल्डर डॉक्टर उनको कहलाते थे। लेकिन तब भी ऐसी होती थी कि वे अपने थीसिस जमा देते थे और वे ऋषि कहलाते। अब ऋषि का भी 7 हिस्सा है, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, मौन ऋषि, ऐसे 7 तरीके की, मतलब 7 तरीके के ऋषि होते थे। लेकिन आज मैं वो तरीके नहीं बता रहा हूं। आज मैं बता रहा हूं कि ऋषि जो थीसिस जमा दे चुके होते हैं, जिनको डिग्री मिल चुकी होती है। ठीक है, तो ये कैसे डिग्री, जैसे हम मंत्र वगैरह जो हम उच्चारण करते हैं, वे दर्शन ऋषि होते थे। मतलब मंत्र उनको दिखते थे, श्रवण नहीं होते थे। श्रवण ऋषि अलग है, वो दर्शन ऋषि है। तो वो दिखते थे उनको मंत्र, और उस मंत्र को वे लिखते थे और उसे उन्होंने पाया, अचीव किया। जैसे आज का जो आप पीएचडी होल्डर देखेंगे, वो कुछ लिखते हैं और कुछ अचीव करते हैं, तो वो जमा देते हैं, भाई ने मैंने ये पाया, मैंने ऐसा एक सिस्टम में गया और ऐसा ऐसा चीजें पाई, तो वो उसे जमा देते थे और बदले में उनको सर्टिफिकेट मिलता था। तो उसी तरह वे भी कोई मंत्र का एक दर्शन करते थे और वो लिखते थे, लिख के जमा देते थे, और फिर वो मुनि ऋषि कहलाए, माफ करें, ऋषि कहलाए। ये दर्शन ऋषि होते थे। मैंने बताया ना कि 7 प्रकार की ऋषि होती है। ठीक है, अब आते हैं साधु। साधु कोई भी व्यक्ति बन सकता है। साधु कोई भी व्यक्ति बन सकता है जिसका काम संत जैसा हो। संत और साधु
काइंड ऑफ एक ही है, एक तरीके की है, तो साधु भी हम कह सकते हैं। ठीक है, संत भी वही है। अब आते हैं सन्यासी, समन्यासी, यानी जो अपने एक तो सर्वरिपु को त्याग चुके हों, दूसरी सर्वरूपी तो सूक्ष्म भाव हो गए, सूक्ष्म रूप हो गए, उसमें कुछ स्थूल रूप है, जैसे शादी वो वाइफ को छोड़ दिए या शादी नहीं किए, संसार छोड़ दिए, मतलब संसार की सारी सुख सुविधा वो छोड़ दिए, छोड़ के वो किसी ऐसे मुनि और ऋषि के तरीके से वो ऋषि बनने निकल गए। ठीक है, तो वो हो गए सन्यासी। अब जो योगी, योगी को जो योग करते हैं, योग मतलब हठ योग, जैसे भगवान शंकर योगी थे, सन्यासी बिल्कुल नहीं थे। तभी तो भगवान शंकर की जो मान्यता है, जो पौराणिक में मान्यता है, उसके आधार पे उनकी 4 पत्नियां हैं, है ना। तो ये जो ऋषि मुनि साधु संत योगी, इनकी अलग अलग प्रकार होती है, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, और मिक्स ये गलत हो जाती है। हमें समझ नहीं आती है कि हम जो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं वो सन्यासी हैं, साधु हैं, मुनि है, ऋषि है, योगी है, संत है, नहीं समझ आती है। तो वहां पे हम मिक्स करके और फिर अपने अंदर बहुत सा, जैसे अगर हम किसी योगी को देखें, योगी के संसार होता है, वो शादी भी करते हैं, वे सामाजिक जगह पे भी जाना आना करते हैं, सब कुछ। तो वो योगी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे सामाजिक सुख उनको नहीं, वो हैं वो। जैसे आप लहरी महाराज की बात नाम सुने होंगे। लहरी महाराज बहुत बड़े योगी थे, है ना, जो अपने शरीर को, सूक्ष्म शरीर को कहीं पर भी भेज सकते थे। वो इस प्रकार के योगी थे। उनकी भी शादी हुई थी, उनकी भी 4 बेटे हैं, है ना। तो उसे समझना होगा चीजों को, बिना सोचे समझे अगर हम कुछ भी इस तरह का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है उस शिक्षा पे उंगली उठेगी। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अगला वीडियो बताऊंगा मैं आपको 7 ऋषि के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।